नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। अत्यंत परिश्रम करने के बाद भी वह अपने परिवार का खर्च नहीं चला पाता था। उसका एक ही पुत्र था जिसे वह बहुत प्यार करता था। एक दिन पिता और पुत्र धन कमाने की इच्छा से प्रदेश के लिए निकल गए। रास्ते में घनघोर जंगल पड़ा। पुत्र को बहुत तेज की प्यास लगी। थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। तालाब के चारों ओर हरे भरे लहलहाते हुए वृक्ष थे, जिन पर चिड़िया मधुर स्वरों में चहचहा रही थी। पानी पीकर दोनों ने इधर उधर देखा। पास में ही एक बहुत बड़ा सा महल उन्हें दिखाई दिया। ब्राह्मण और उसका पुत्र बहुत थके हुए भी थे और उन्हें भूख भी बहुत लग रही थी। वे दोनों महल की ओर चल पड़े। महल का जो दरवाजा था वो खुला हुआ था, किंतु अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। महल में बहुत सारे अनगिनत कमरे थे, वो सभी कमरे धन धान्य से भरे हुए थे। किसी कमरे में गेहूं था, किसी कमरे में चावल, किसी कमरे में चीनी भरा था, तो किसी में गुड़ और किसी में आटा। एक कमरा तो मेवों से भरा हुआ था। ब्राह्मण रसोई घर में पहुंचा। चूल्हा जलाकर आराम से दाल चावल बनाने लगा। जब भोजन तैयार हो गया तो पेट भर भोजन करके दोनों जने विश्राम करने के लिए जगह ढूंढने लगे। एक भंडार घर में धान भरा हुआ था, वहीं थोड़ी सी जगह बनाकर दोनों लेट गए और अंदर से सांकल को बंद कर लिया। थोड़ी देर में उन्हें भयंकर गर्जना सुनाई देने लगी। उन्होंने किवाड़ की दरार से झांक कर जब देखा तो एक विशालकाय दानव वहीं चला आ रहा था। दोनों बहुत भयभीत होकर उसे देखते ही रह गए। उस दानव ने चूल्हा जलाकर बड़ा सा हांडा उस पर चढ़ाया और उसने अपने लिए भोजन तैयार किया। फिर एक बड़ी सी परात में खीर परोसकर उसे खाना प्रारंभ किया। खीर की सोंधी सोंधी खुशबू से ब्राह्मण के बेटे का जी बहुत ललचा गया। दानव खीर खा रहा था और ब्राह्मण का बेटा इधर ललचा रहा था। बस उसे देखने के सिवा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन अंत में उससे रहा नहीं गया और उसने पिता से कहा, पिताजी देखो, वह आदमी इतनी अच्छी खीर अकेले ही खाए जा रहा है, हमें भी खाना चाहिए, हम भी खाएंगे। ब्राह्मण ने बेटे को बहुत डांटा और कहा कि ये दैत्य है, मूर्ख, खीर के बजाय हम दोनों को ही खा जाएगा। चुपचाप इसी कोठरी में बैठे रहो। लेकिन बालक बहुत हठी और चंचल स्वभाव का था। वह बार बार पिता से खीर खाने की जिद करने लगा। तब ब्राह्मण ने क्रोधित होकर कहा, मैं तुझे कहाँ से खीर ला कर दूँ? मांगता है तो उससे मांग। लड़का अंदर से चिल्लाया, हमऊ का। दानव ने चौंक कर चारों तरफ देखा और सोचने लगा, इस महल में तो मेरे डर से कोई भी घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता। फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? लड़का बार बार चिल्लाने लगा, हमऊ का। दानव समझा कि कोई उससे भी बड़ा ताकतवर प्राणी उस महल में घुस आया है। वह घबरा कर महल से भाग गया। उसके जाने के उपरांत ब्राह्मण और उसका बेटा धान की कोठरी से बाहर निकले। बड़ी तबीयत से दोनों ने खीर खाई और फिर उसी जगह आकर लेट गए। उधर दानव राज भागते भागते जंगल में पहुँचे। वहाँ उन्हें एक लोमड़ी मिली। जब दानव को घबराया हुआ देखा तो लोमड़ी ने उनसे पूछा, अरे दादा, आप बहुत घबराए हुए से क्यों लग रहे हैं? क्या बात है? तब दानव ने उसे बताया, क्या बताऊं बहन, हमारे घर में हमऊ का घुस आया है और बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है।
उसी के डर के मारे मैं घर से भागकर यहाँ आ गया हूँ। फिर लोमड़ी बोली, इतनी सी बात है? दादा तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, दोनों मिलकर उसे अभी मार डालेंगे। फिर दानव और लोमड़ी दोनों साथ होकर महल की ओर चल दिए। दानव डर के मारे स्वयं दूर खड़ा हो गया और धान की टोकरी की ओर इशारा करते हुए बोला, हमऊ का इसी में है। लोमड़ी ने किवाड़ की दरार में अपनी पूंछ डाली और यह अंदाजा लगाने लगी कि क्या सच में यहाँ कोई है। जब लड़के के सिर पर बार बार लोमड़ी की पूंछ लगी तो उसने क्रुद्ध होकर पूंछ पकड़ ली। उस लड़के के पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह लड़का तो जिद्दी था। वह बच्चा लोमड़ी की पूंछ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने लगा और बाहर बैठी लोमड़ी अपनी पूंछ को अपनी ओर खींचने लगी। थोड़ी देर तक यह युद्ध चलता ही रहा और अंत में पूंछ उखड़कर लड़के के हाथ में आ गई। लोमड़ी तो रो रो कर कहने लगी, तुमने तो मुझसे कहा था दादा कि घर में हमऊ का घुसा है, इसलिए हम उसे मारने चले गए थे। तुमने ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे घर में पूंछ उखाड़ घुसकर बैठा हुआ है। दानव और लोमड़ी के जाते ही ब्राह्मण और उसका पुत्र महल से निकले और पास ही के एक बेल के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। पके हुए बेल देखकर लड़का बहुत खुश हुआ और बेल खाने लगा। तभी उन्होंने देखा दानव 4-5 बाघ लेकर महल की ओर आ रहा है। दानव के साथ कुछ बाघ अंदर चले गए और कुछ महल के द्वार पर ही बैठकर पहरा देने लगे। दानव और बाघों ने पूरा महल देख डाला, लेकिन महल में तो कोई था ही नहीं। बाहर आकर बाघों ने दानव से कहा, दानव भाई तुमने हमें बेकार में ही कष्ट दिया, यहाँ तो कोई है ही नहीं। फिर दानव बोला, नहीं बाघ भाई, इस महल में ही हमऊ का है जो जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसने लोमड़ी की पूंछ भी उखाड़ दी थी। पिता और पुत्र पेड़ पर बैठकर दानव और बाघ की बातचीत सुन रहे थे। लड़का बड़ा चंचल और साहसी था। उसने पिता से कहा, पिताजी ये बेल बाघ के सिर पर मार दें, उसका सिर फूट जाएगा। ब्राह्मण डर के मारे कांप रहा था, लेकिन लड़के ने ताक कर बेल बाघ के सिर पर दे मारा। गुलेल खेलकर उसका निशाना चूक हो गया था। बेल बाघ की खोपड़ी पर जाकर लगा। इससे वह तिलमिला उठा और दानव से बोला, तुमने तो कहा था हमऊ का छुपा है। लोमड़ी ने कहा, पूंछ उखाड़ है, लेकिन ये तो सिर फोड़ आ गया है। भागो, नहीं तो सभी के सिर फोड़ डालेगा। सब बाघ तेजी से वहां से भाग खड़े हुए। उनके पीछे पीछे दानव भी भागने लगा। ब्राह्मण और उसका पुत्र पेड़ से उतरे, महल में गए, जितना धन ले सकते थे लिया और अपने गांव जाकर सुख के साथ रहने लगे। दोस्तों, ये एक चतुर बालक की कहानी थी। अगर इंसान में चतुराई हो तो वो किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता है। हाँ, बस इतना है कि मुसीबत जब आए तो डरने की बजाय, पैनिक होने की बजाय बस अपनी सूझ से काम लेना चाहिए। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and your family. Be happy, keep learning, stay healthy, stay safe, and love you all guys.